जय हिंद दोस्तों। जुगवाल सेल्फ स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12 का हिंदी, जिसमें आप लोग को पाठ और लेखक के नाम, लेखक का जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब आप लोग को जानकारी दिया जाएगा। हर चैप्टर का, जितना भी चैप्टर इसमें दिया है, हर चैप्टर का। इसके पहले वीडियो में भी आप लोग को 1 से 13 चैप्टर तक आप लोग को चैप्टर का नाम और लेखक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और लेखक का जन्म स्थान, जन्म और मृत्यु के बारे में बताए थे। दूसरा पार्ट है, जिसमें आज लगभग फिर 13 चैप्टर तक, लगभग एक चैप्टर से, यानी काव्य खंड। पहले बताए थे गद्य खंड, अब बताने वाले हैं काव्य खंड में, इसमें 13 चैप्टर है। 13वें चैप्टर का जो 13 वो पाठ है, 13 पाठ बतलाएंगे और लेखक का नाम बतलाएंगे, लेखक का जन्म स्थान, जन्म, मृत्यु कब हुआ था, और पिता का नाम, माता का नाम, ये सब आप लोग को जानकारी मिलेगा। है मोटिवेशनल शायरी। मोटिवेशनल शायरी यह है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। पहले सूरज की तरह जलना सीखो। यह शायरी फिर रिपीट कर देते हैं। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक जो मकई होता है, तो मकई, एक जो काचा मकई होता है, उसको खरीदने जाते हैं तो कितना में मिलता है? 5 रुपये में। वहीं जब पक जाता है, जब पकता है, यानी वो धाम में पकता है, तो उसका कीमत कितना हो जाता है? उसका कीमत कितना हो जाता है? 15 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया हो जाता है। इसलिए आप भी सूरज की तरह पहले सूरज की तरह आप जलना सीखिए, तब भी आपका कीमत बढ़ेगा। एक ना एक दिन कीमत बढ़ेगा। दोस्तों, चैप्टर 1 का नाम है कड़बक, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। जिसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म स्थान कब्र अमरेठी, उत्तर प्रदेश में हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान है कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश में हुआ है। कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश में। और इनका जन्म 1492 में हुआ है और मृत्यु 1548 में। जिनके पिता का नाम मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज है। मलिक शेख ममरेज है। ये ज है, क्या है? ज है। जिनके पिता का नाम क्या है? मलिक शेख ममरेज। अब मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उनके गुरु 2 थे, सूफी संत शेख और सैयद अशरफ जहांगीर। अब आते हैं पाठ 2 में। अब पाठ 2 में आते हैं। पाठ का नाम है पद। पाठ का नाम क्या है? पद। पाठ का नाम पद है, जिसके लेखक है सूरदास। जिसके लेखक क्या है? सूरदास जी है। इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ है। सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट आसपास में सीही नामक ग्राम में हुआ है। और सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ है और मृत्यु 1583 में है। इनकी शिक्षा काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान थे। यानी इनके ज्ञान
क्या चीज इनका ज़्यादा ज्ञान क्या चीज़ क्या था, बहुत माने ज्ञानी थे। क्या चीज में, तो काव्य रचना में और संगीत का विशद ज्ञान इनके पास था। इसके बाद आते हैं हम लोग चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 का नाम है पद। चैप्टर 2 का नाम भी था पद, लेकिन चैप्टर 3 का नाम है भी पद, जिसके लेखक है तुलसीदास जी। जिसके लेखक कौन है? तुलसीदास जी है। जन्म स्थान इनका राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। राजापुर बांदा और उत्तर प्रदेश में हुआ है। जन्म 1543 ईस्वी में हुआ है। इनका जन्म कब हुआ है? 1543 में। और निधन 1623 ईस्वी में। निधन कब हुआ है इनका? 1623 ईस्वी में। किसका? तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का। माता का नाम है इनके हुलसी। माता का नाम क्या है? हुलसी। और पिता का नाम आत्माराम दुबे। पिता का नाम क्या है? आत्माराम दुबे। पत्नी का नाम है रत्नावली। पत्नी का नाम क्या है? तुलसीदास जी का पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली। जो भी विवाह के बाद कुछ ही समय बाद वैराग के कारण बिछड़ गई। इनके शिक्षा गुरु हैं नर शेष सनातन एवं काशी के विद्वान। और इनके दीक्षा गुरु है नर हरिदास और सुख खेत के वासी। नर हरिदास और सुकर खेत के वासी। चलिए, चैप्टर 3 का नाम क्या है? पद। इनके लेखक कौन है? तुलसीदास जी। जन्म स्थान क्या है? राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। जन्म 1543 ईस्वी में। मृत्यु यानी निधन 1623 ईस्वी में। माता का नाम हुलसी। पिता का नाम आत्माराम दुबे। पत्नी के नाम रत्नावली। अब चैप्टर 4 में आते हैं। चैप्टर पार्ट 4 है, जिसका नाम है छपय। इसके लेखक है नाभा दास। इनके जन्म स्थान सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में ससुओं में पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर राजस्थान में प्रवास। यानी माता के साथ माता को मृत्यु भी राजस्थान में हुआ है और इनका भी मृत्यु राजस्थान में हुआ है, यानी जयपुर के राजस्थान में। राजस्थान में हुआ है। जन्म 1570 ईस्वी में और निधन हुआ है 1600 तक ईस्वी में। जो अज्ञात है, पूरा मालूम एक ना किताब में 1600 तक वर्तमान लिखा है। इनके दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास है। स्वामी अग्रदास है।
अग्रदास है। अब हम लोग आते हैं, पाठ का नाम क्या है? छपै, जिसके लेखक कौन है? नाभादास। जन्म स्थान इनका राजस्थान यानी जयपुर में हुआ है। क्या है? जयपुर में। और इनका जन्म 1570 में और मृत्यु 1600 तक वर्तमान अज्ञात है। पूरा जानकारी नहीं है, किताब में नहीं लिखा है, पूरा लिखा है 1600 तक। और इनका जन्म स्थान राजस्थान में है। और दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास हैं। अब चैप्टर 5 में आते हैं। अब चैप्टर 5 में आते हैं, जिस चैप्टर का नाम है कवित और लेखक का नाम है भूषण। जो लेखक का चित्र यही है। लेखक का जन्म स्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में। कानपुर उत्तर प्रदेश में। लेखक का जन्म 1613 में और लेखक का निर्धन यानी मृत्यु 1715 में हुआ है। पिता का नाम इनके दिया है। पिता का नाम दिया है रत्नाकर त्रिपाठी। चलिए, तो पाठ का नाम क्या है? कवित, जिसके लेखक हैं भूषण जी। इनके जन्म स्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। जन्म 1613 में हुआ है। मृत्यु 1615 ईस्वी में। और पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। अब चैप्टर पाठ 6 में आते हैं। पाठ 6 का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। और लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह में चैप्टर 6 का नाम है 6 का नाम है। लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। लेखक का जन्म स्थान है वाराणसी। लेखक का जन्म स्थान है वाराणसी। और जन्म हुआ है इनका 1889 में। निर्धन हुआ है यानी मृत्यु हुआ है 15 नवंबर 1937 में। 15 नवंबर 1937 में। पिता
पिता है देव प्रसाद साहू। पिता है देव प्रसाद नहीं, देवी प्रसाद साहू। देवी प्रसाद साहू। साहू इनकी शिक्षा हुई है, शिक्षा 8वीं तक, 8वीं तक। चलिए हम लोग देखते हैं पाठ 6 का नाम क्या है, तुमुल कोलाहल कलह में। लेखक है जयशंकर प्रसाद। जन्म स्थान है वाराणसी। जन्म हुआ है 1889। मृत्यु 15 नवंबर 1937 में। पिता का नाम है देवी प्रसाद साहू। शिक्षा 8वीं तक हुई है। जो 8वीं तक इनकी शिक्षा 8वीं तक, कितना गर्व की बात है। 8वीं क्लास तक ही पढ़कर और इंटर में इनका क्या है, कविता लिखी गई है इंटर की किताब में। कितनी गर्व की बात है दोस्तों। और इनका चित्र शायद हम नहीं दिखाए हैं, इनको हम लोग देख ले। यही है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चैप्टर 7 हम लोग काव्य खंड यानी पार्ट 7 का नाम है पुत्र वियोग, जिसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनको हम दिखा देते हैं आप लोग को। यही सुभद्रा कुमारी चौहान है, जिनके जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, निहालपुर। निहालपुर, निहालपुर इलाहाबाद कहाँ, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है। यानी हम लोग को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लेखक जो भी है हिंदी में उत्तर प्रदेश का ही है। यानी जन्म स्थान सुभद्रा कुमारी चौहान का निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। जिनका जन्म हमारे बिहार के एक यानी बहुत कम व्यक्ति है, हमारे बिहार के 9 के बराबर व्यक्ति है। इनका जन्म है 16 अगस्त 1904 को हुआ है। और मृत्यु इनका हुआ है 15 फरवरी 1948 को हुआ है। इनकी माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर है। पहले पिता का नाम लिख देते हैं। पिता का नाम है ठाकुर रामनाथ सिंह है। ठाकुर रामनाथ सिंह है। माता का नाम
माता का नाम है इनके श्रीमती धीराज कुंवर। श्रीमती धीराज कुंवर है। पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। पति का नाम क्या है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, जो कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के निवासी है। क्या है? मध्य प्रदेश के निवासी है। इनका विवाह 1919 में हुआ है। 1919 में हुआ है। किससे हुआ है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से हुआ है। देखिए, पाठ 7 का नाम है पुत्री वियोग। पाठ 7 का नाम क्या है? पुत्री वियोग, जिसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म स्थान है निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म स्थान क्या है? निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ है। मृत्यु 15 फरवरी 1948 को हुआ है। जिनके पिता का नाम है ठाकुर रामनाथ सिंह और माता का नाम है श्रीमती धीराज कुंवर। पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, जो कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। और सुभद्रा कुमारी चौहान से किनसे शादी हुआ है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से हुआ है। और कब हुआ है? तो 1919 में हुआ है। पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। कब हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। 1919 में हुआ है। दोस्तों, अब चैप्टर 8 में आते हैं। दोस्तों, पाठ 8 का नाम है उषा, जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। जिसके लेखक क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। और इनका जन्म स्थान, जिसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। जिसके लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। और इनका जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड में हुआ है। देहरादून कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में हुआ है। देहरादून उत्तराखंड में हुआ है। इनका जन्म हुआ है 13 जनवरी 1911 को हुआ है। 13 जनवरी 1911 को हुआ है। निर्धन यानी मृत्यु इनका हुआ है 1993 को हुआ है। और माता का नाम प्रभुदेई। माता का नाम है इनके प्रभुदेई। पिता का नाम है तारीफ सिंह। पिता का नाम क्या है? तारीफ सिंह। इनकी शिक्षा 1928 ईस्वी में हाई स्कूल पास किए। 1928
28 में हाई स्कूल स्कूल यानी 10th कितने क्लास 10th क्लास पास किए। 1931 में इंटर पास किए। 1933 में बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किए। पाठ के नाम क्या है? उषा है। किसके लेखक हैं? शमशेर बहादुर सिंह है। जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड में हुआ है। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ है। मृत्यु 1993 को हुआ है। माता का नाम प्रभु देई है। पिता का नाम तारीफ सिंह है। शिक्षा इनकी हुई है 1928 में हाई स्कूल 10th पास किए और 1931 में इंटर पास किए। 1933 में बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े। दोस्तों आगे हम 9 चैप्टर क्लियर करते हैं। आगे 1 मिनट दोस्तों, हम शमशेर बहादुर को नहीं देखा है। यही शमशेर बहादुर जी हैं। दोस्तों पाठ 9 का नाम है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक। इसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके लेखक क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ है? जन्म स्थान कहाँ है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ है और मृत्यु 11 सितंबर 1964 को हुआ है। वह माता का नाम इनके माता का नाम है पार्वती बाई। पिता का नाम है माधव राज मुक्तिबोध। माधव राज मुक्तिबोध। दोस्तों इन लेखक पाठ का नाम क्या है? जन जन का चेहरा एक। लेखक का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। लेखक का नाम क्या है? जन जन का चेहरा एक। लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म स्थान है ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ है। इनका जन्म कब हुआ है? 13 नवंबर 1917 को हुआ है। मृत्यु 11 सितंबर 1964 को हुआ है। माता का नाम इनका पार्वती बाई है। माता का नाम क्या है? पार्वती बाई। और पिता का नाम है माधव राज मुक्तिबोध। अब चैप्टर 10 में आते हैं। दोस्तों चैप्टर 10 में आने से पहले आप लोग को लिए देखिए, मेरे चैनल का नाम है जवाद सेल्फ स्टडी। जवाद सेल्फ स्टडी है मेरे चैनल का नाम।
दोस्तों आप लोग से यही उम्मीद है, आप लोग को अगर अच्छा लगे, अगर बुझाए कि हाँ कुछ ना कुछ पढ़े हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान मिला है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो चीज़ भी हम पढ़ाएंगे आप लोग को डायरेक्ट आपको यूट्यूब पर यानी चैनल पर यूट्यूब पर अगर ये ऊपरे ही दिखाई देगा। यानी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल यानी जुगवाज सेल्फ स्टडी सर्च करना पड़ेगा लिखकर। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक करते हैं, लाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए कि हाँ अच्छा लगा है, या उसमें जो भी कमियां हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसमें जो भी कमी हो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर यहाँ पर ये गड़बड़ी हुआ है, थोड़ा सर और अच्छा से थोड़ा बताइए। चाहे यहाँ पर ये थी हुआ है सर, और भी थोड़ा बेहतर बताइए। चाहे लाइट का कमी हो या आवाज़ सही नहीं आता हो, वो भी कमेंट कीजिए। तभी हमको पता चलेगा कि हाँ हमारा कहाँ गड़बड़ी हो रहा है। आप लोग बताइएगा तभी हम लोग को पता चलेगा कि हमसे कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, कहाँ लाइट की कमी हो रहा है, चाहे आवाज़ की कमी हो रहा है, चाहे कंटेंट यानी जो हम आप लोग को दे रहे हैं क्वालिटी जो पढ़ाई का उसमें कमी हो, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर और थोड़ा बेहतर बताएं। और यानी आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी हमको पता चलेगा ना, न तो हमको तो पता चलेगा कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं अपने से। आप लोग कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो जितने आप जैसे आप एक ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा। जैसे हम एक ना वीडियो डालेंगे, जैसे हम वीडियो बनाकर डालेंगे, जैसे आपके मोबाइल पर वो नोटिफिकेशन चल जाएगा और यूट्यूब के ऊपर ही जैसे आप यूट्यूब खोलिएगा जैसे ही वो दिखाई देगा। तो आप लोग अगर नहीं दिखाई दे वीडियो तो जैसे ही आप सर्च किया जवाद सेल्फ स्टडी, ये सर्च कीजिएगा, आप लोग को जितना भी वीडियो है सब मिल जाएगा आप लोग को। आज कल से क्लास 10th का मैथ प्रतिदिन एक्टिविटी चलेगा। आप लोग आज भी बनाकर चैप्टर 1 का डालेंगे क्लास 10th का, जिसमें मैथ एक ना पूरा एक ना आप लोग को दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आधा ना देखिए, पूरा देखिए। पूरा देखिएगा तो आपको नॉलेज मिलेगा। ये नहीं कि आधा ही अधूरा छोड़कर चले जाइएगा तो नहीं होता है कि आप लोगों को माने पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। आप लोग पूरा देखिए, कोई भी वीडियो हम डाल रहे हैं उस वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। चलिए अब हम चैप्टर 10 पर आते हैं। बहुत बात हो गया, आप लोग शेयर यानी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए और जगह भी शेयर कीजिए। चलिए हम लोग चैप्टर 10 में आते हैं। चैप्टर 10 का नाम है अधिनायक। चैप्टर 10 का नाम क्या है? अधिनायक, जिसके लेखक है रघुवीर सहाय। जिसके लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। पाठ का नाम है अधिनायक, जिसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। इनका जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ है। 1929 को हुआ है। इनका मृत्यु 30 दिसंबर 1990 को हुआ है। और पिता का नाम
पिता का नाम है हरदेव सहाय। हरदेव सहाय जो एक क्या थे, इनके पिता एक शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे। और इनकी शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ है। एमए अंग्रेजी से की है। इनकी शिक्षा एमए किए हैं, जो अंग्रेजी से किए हैं। किस माध्यम से किए हैं? अंग्रेजी माध्यम से किए हैं। अंग्रेजी माध्यम से किए हैं, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से। लखनऊ विश्वविद्यालय से। चलिए हम लोग आते हैं पाठ 10 का नाम क्या है? अधिनायक है। लेखक का नाम क्या है? रघुवीर सहाय है, जिनके जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनके जन्म कब हुआ है? तो 9 दिसंबर 1929 को। यानी रघुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ है? तो 9 दिसंबर 1929 को। और इनका मृत्यु कब हो गया? तो 30 दिसंबर 1990 को है। पिता का नाम हरदेव सहाय है, जो एक क्या है? शिक्षक थे। इनके पिता क्या थे? रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? शिक्षक थे। और रघुवीर सहाय एमए अंग्रेजी माध्यम से किए हैं, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से किए हैं दोस्तों। और आगे और चैप्टर 11 में चलते हैं। दोस्तों हम चित्र बतलाना भूल जा रहे हैं। रघुवीर सहाय का चित्र आप लोग को यह है, जो अभी चैप्टर 11 पढ़ा है। उसके बाद दोस्तों चैप्टर 11 का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। यही विनोद कुमार शुक्ल है दोस्तों, यही विनोद कुमार शुक्ल है। इनकी जन्म स्थान राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। इनका जन्म स्थान क्या है? राजनांदगांव छत्तीसगढ़। इनका जन्म स्थान है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ है। इनका जन्म दोस्तों 1 जनवरी 1937 को हुआ है। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ है। और इनका जन्म था 1 जनवरी। पाठ 11 का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म स्थान है राजनांदगांव छत्तीसगढ़। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ है। इनका पिता का नाम ना माता का नाम दिया गया है, ना दीक्षा गुरु दिया है, ना शिक्षा इनके बारे में, यानी शिक्षा कहाँ तक पढ़े हैं नहीं दिया है। तो हम लोग आगे चलते हैं चैप्टर 12 में। दोस्तों पाठ 12 का नाम है हार की जीत। पाठ 12 का नाम क्या है? हार की जीत। जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी। जिसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। इनकी जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ है। इनका जन्म स्थान
दुर्ग दुर्ग छत्तीसगढ़ हुआ है। दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ है। कहाँ है? दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ है। इनकी जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ है। 16 जनवरी 1941 को हुआ है। इनका मूल निवास कहाँ है? तो सागर मध्य प्रदेश में। सागर मध्य प्रदेश में। माता का नाम है निर्मला देवी। क्या है? निर्मला देवी। पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। वाजपेयी। इनकी शिक्षा बीए किए हैं सागर विश्वविद्यालय से। सागर विश्वविद्यालय से। सागर विश्वविद्यालय से। और एमए किए हैं अंग्रेजी में सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से। एमए कहाँ से किए हैं? अंग्रेजी में किए हैं। अंग्रेजी मीडियम में। अंग्रेजी में किए हैं। कहाँ से? तो दिल्ली के एक सेंट स्टीव कॉलेज है। सेंट स्टीव कॉलेज। दोस्तों, पाठ 12 का नाम है हार की जीत, जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी, जिनका जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ है। जन्म 16 जनवरी 1941 को है। इनका मृत्यु नहीं दिया है, तो हम किताब में नहीं देते हैं, कहाँ से लिख दे। मूल निवास कहाँ है? सागर। दोस्तों, लाइन कट गया था तो मोबाइल का बारे है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ है। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ है। मूल निवास सागर मध्य प्रदेश के हैं। मूल निवास कहाँ है? सागर मध्य प्रदेश के हैं। माता का नाम निर्मला देवी है। पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। शिक्षा बीए सागर विश्वविद्यालय से किए हैं। एमए अंग्रेजी में किए हैं जो दिल्ली से किए हैं, जिसका नाम है सेंट स्टीफेंस कॉलेज। सेंट स्टीफेंस कॉलेज। थोड़ा मेरा जस्ट सही से नहीं लिखा था। कॉलेज जो दिल्ली में है। अब आते हैं चैप्टर 13 में। दोस्तों, अशोक वाजपेयी के हम चित्र नहीं दिखाते हैं, यही अशोक वाजपेयी है। दोस्तों, अब आते हैं हम लोग पाठ 13 में, जिसके पाठ 13 का नाम है गांव का घर, जिसके
लेखक है ज्ञानेंद्र पति, यही है ज्ञानेंद्र पति जी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों लेखक के जन्म स्थान है पथरगामा पथरगामा झारखंड में, इनका जन्म हुआ है 1 जनवरी 1950 को हुआ है। माता का नाम, इनका मृत्यु नहीं दिया है दोस्तों, हम कहाँ से लिख दे, किताब में तो नहीं है मृत्यु, तो हम नहीं लिख पाएंगे और एग्जाम में तभी नहीं आ सकता है ना। तो इनका जन्म है, माता का नाम है सरला देवी। क्या नाम है? सरला देवी। पिता का नाम है देवेंद्र प्रसाद चौबे। देवेंद्र प्रसाद चौबे। देवेंद्र प्रसाद चौबे। और इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में और BA और MA अंग्रेजी विषय में पटना विश्वविद्यालय से किए हैं। इनकी शिक्षा गांव में हुई है मैट्रिक तक, इंटर तक, और BA एंड M। दोस्तों जो ज्ञानेंद्र पति थे, उनकी शिक्षा BA और MA कहाँ किए हैं? पटना विश्वविद्यालय। कहाँ से किए हैं? पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय से किए हैं BA और MA पटना विश्वविद्यालय से। फिर हिंदी भी किए हैं। इस किससे किए हैं? एक किए हैं अंग्रेजी सब्जेक्ट से किए हैं। किस सब्जेक्ट से किए हैं? यानी किस विषय से किए हैं? BA और MA इंग्लिश सब्जेक्ट से किए हैं। किस सब्जेक्ट से किए हैं? अंग्रेजी विषय से किए हैं। BA और MA पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय में किए हैं, लेकिन फिर हिंदी विषय में MA बिहार विश्वविद्यालय से किए हैं। फिर हिंदी से MA बिहार विश्वविद्यालय से किए हैं। विश्वविद्यालय से किए हैं जो मुजफ्फरपुर से। यानी किस में किए हैं? हिंदी विषय से किए हैं। किस विषय से? हिंदी विषय से किए हैं। दोस्तों पाठ 13 का नाम है गांव का घर, जिसके लेखक हैं। पाठ 13 का नाम है गांव का घर, जिसके लेखक है ज्ञानेंद्र पति। थोड़ा सही से नहीं लिख पाया है। ज्ञानेंद्र पति
जिसके लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति। इनका जन्म स्थान पथरगामा झारखंड में हुआ है। पथरगामा झारखंड में हुआ है। झारखंड में हुआ है दोस्तों। और इनका जन्म 1 जनवरी दोस्तों, इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ है। 1 जनवरी 1950 को हुआ है इनका जन्म। और माता का नाम है सरला देवी। पिता का नाम है देवेंद्र प्रसाद चौबे। और शिक्षा इनकी है BA एंड MA पटना विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय से की है। फिर MA बिहार विश्वविद्यालय हिंदी विषय से किए हैं दोस्तों। और अब जो जितना चैप्टर था वो चैप्टर शुद्ध गया काव्य खंड का। काव्य खंड में कुल 13 चैप्टर थे दोस्तों। यही हमारा क्लास 12th का बुक है दोस्तों। इसी बुक में जो आप लोग को हम बता रहे हैं, नहीं, गद्य खंड का 13 जो चैप्टर है, पहले वाले पार्ट में बोर्ड पर पढ़ा चुके हैं फेस के साथ, चेहरे के साथ। और काव्य खंड एक गद्य खंड जो 13 को चैप्टर है वो पढ़ा चुके हैं। अब काव्य खंड में 13 चैप्टर है जो आज पार्ट 2 पढ़ा दिए हैं दोस्तों। अब पूरा शुद्ध गया, आप इसको पढ़ लीजिए। और यह बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स है दोस्तों। आप लोग को बता ही चुके हैं कि आप लोग सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बहुत अगर अच्छा लगे तो, अच्छा लग रहा हो कि हाँ सर कुछ ना कुछ हम लोग को ज्ञान दिए हैं, तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ईमानदारी से आप लोग। जय हिंद दोस्तों।